नमस्कार मित्रों, जय श्री राम सबको। आज के इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक पटेल और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने आज के इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कौन सी जगह ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया और क्यों ट्रेड किया। देखिए, आज था निफ्टी का एक्सपायरी और निफ्टी एक्सपायरी के अंदर क्या ही वंडरफुल इसने हमको ट्रेड दिया। मैंने एक ही ट्रेड लगाया और इसके अंदर 1:7 अप्रोक्स का ट्रेड इसके अंदर कैप्चर किया और समथिंग मैंने ₹7 का प्रीमियम लिया था। 25 का मेरा टारगेट पॉइंट था और इसने मुझे टारगेट दे दिया। अब देखिए, इससे ऊपर भी मेरा ये गया था, समथिंग अराउंड 35 50 तक का प्रीमियम गया था, बट मैंने टारगेट सेट किया था कि मैं रिस्क लाऊंगा ₹5000 का और सामने मैं ट्राई करूंगा 1:3 1:4 1:5 वैसे निकालूंगा। तो मैंने ऑलमोस्ट 1:3 इसके अंदर प्रॉपर निकाला है और प्रीमियम के चार्ट के अंदर 1:7 का टारगेट इसमें निकाला है। अब देखिए, मैं लेके जाता हूँ आपको चार्ट के अंदर। अब देखिए कहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड किया। देखिए, जनरली आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। अगर आप देखोगे तो एक आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाता हूँ। आप देखोगे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली गिर रहा था, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ से कंटिन्यूअसली गिर रहा था, बट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, अच्छा खासा एक वन वे मोमेंटम दे दिया, फिर से ऐसे रिजेक्ट हुआ, वन वे मोमेंट अच्छा दे दिया और यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हो रहा था मार्केट। अब देखिए, आपको एक नोटिस करना है, वॉल्यूम को नोटिस करना है। जब वॉल्यूम प्राइस गिरता है और वॉल्यूम भी गिरता है, समझ लीजिए कि लोग बहुत कम इंटरेस्टेड है इसको और गिराने में और वहां से रिवर्सल आ सकता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो समझ लीजिए कि वहां से रिवर्सल डाउनवर्ड की साइड होगा। अगर प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ से प्राइस और भी ऊपर जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आप देखोगे प्राइस तो बढ़ रहा है, ठीक है, पर यहाँ से इस लेवल से वॉल्यूम गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है और यहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन बन रहा है जहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा था, हमने नोटिस किया और यहाँ पे एक 1:2 का 5.8 का ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और अच्छा खासा इसका हमने टारगेट को चेज किया। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे और भी ऊपर तक गया था, पर हमने अपना टारगेट रखा था और उसको वहां पे कैप्चर कर लिया। इसके पीछे का टारगेट का रीजन भी यही था कि मैं देख रहा था कि यहाँ पे अगर मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ समथिंग अराउंड इस लेवल पे, तो यहाँ पे रिजेक्शन आने के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने इतना पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई किया। इसके अलावा मेरा जो प्रीमियम है उसका चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस को समथिंग यहाँ पर इतना लगाया कि अगर जाएगा तो मेरा 2 से 3 हज़ार तक का जाएगा और आएगा तो अनलिमिटेड है, कुछ पक्का नहीं है, को कितना भी दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे 25 पॉइंट्स के टारगेट पे एरिया पे निकाल दिया और मुझे अच्छा खासा ₹13,300 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं और थोड़ा दिन होल्ड करता, मतलब समझ लीजिए और 1 घंटे से होल्ड करता, तो मुझे अच्छे खासे इसके अंदर आप मिला लीजिए कि 47 तक और 13,000 मुझे इसके अंदर मिल जाते हैं। समझ लीजिए कि 26 से 30 हज़ार का प्रॉफिट इसका हो सकता था, बट अच्छा का टारगेट मैंने एक सिंगल ट्रेड में ले लिया और मैंने यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर डे क्लोज कर दिया। अब मैं लेके चलता हूँ आपको धन अकाउंट के अंदर। वहां पे हमने ट्रेड किया था जीएमडीसी के अंदर। अब देखिए, जीएमडीसी के अंदर हमने अच्छा खासा ट्रेड किया। हमारा प्रॉफिट 5000 अराउंड चल रहा था, पर एक रिवर्स आने के कारण वहां पे मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे मेरा 2300 का प्रॉफिट मुझे लेना पड़ा। अब देखिए, मैं आपको चार्ट की तरफ ले जाता हूँ। अब देखिए, चार्ट की तरफ ले जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अच्छा खासा इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी समथिंग और यहाँ पे हमने अच्छा खासा इस लेवल पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके जाया था और यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस छू गया, मुझे निकलना पड़ा। फिर वन वे थोड़ा डाउन गया था और अनफॉर्चुनेटली मैं इस ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मेरा एक्सपायरी के अंदर ट्रेड चल रहा था निफ्टी के अंदर और यहाँ पे अच्छा खासा एंट्री बना था। तो मुझे और समथिंग अराउंड 5 से 6% का प्रॉफिट मुझे इसका हो सकता था। समथिंग 13 से 15 हज़ार इसमें भी हो सकते थे, पर मैं नेवर माइंड, मैंने 2 हज़ार 3 हज़ार इसमें कमाए और 13 हज़ार उसमें कमाए, मिला के मुझे हो गए आज के 15 हज़ार समथिंग अराउंड। तो मेरा डेली का जो टारगेट है वो उसमें से अचीव कर लिया है। अब देखिए, मैंने कल रात को आपको बताया था कि गोल्ड का मैंने एक ट्रेड लिया था जिसके अंदर हमने रात को ही एग्जिट कर लिया क्योंकि ओवरनाइट होल्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत रहता है और उसके अंदर 7000 का हमारा इन्वेस्टमेंट था। अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर हमने ट्रेड लिया था समथिंग अराउंड इस लेवल पे 64 पे लिया था और 59 पे, मतलब ₹900 के लॉस पे निकाल दिया था और वो अभी चला गया था ऑलमोस्ट 837। यानी कि मुझे हुआ था इसके अंदर 1500% का प्रॉफिट हो सकता था अगर मैं उसको होल्ड करता। मेरे ₹7000 हो जाते ऑलमोस्ट अराउंड 1,10,000 के अराउंड। बट आपको पता नहीं होता कि कहाँ तक ये जा सकता है, आप बीच में भी निकल सकते थे, आप टॉप पे निकल सकते थे, आपको पता नहीं है। बट मुझे लगा कि मैं निकल जाता हूँ, उस रात को ही मैंने उसके अंदर एग्जिट कर लिया। नेवर माइंड, ऐसे मौके और भी आएंगे। एक्सपायरीज के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे मोमेंटम रहते हैं और आपका 10 15 20 25 30 रुपए वाला प्रीमियम भी
300, 400, 500 तक जा सकता है। हमने रात को मैनिफेस्ट किया था कि ये वाला प्रीमियम चला जाए ₹70 से ₹700 और चला भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली हम होल्ड नहीं कर पाए। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, नेवर माइंड, हमने आज का प्रॉफिट कर लिया है 15,000। वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस प्रॉफिट। और इस रूल्स को फॉलो करते रहिए। एक्सपायरी से थोड़ा ध्यान रखिए कि मोमेंटम ज़्यादा रहता है तो आपको थोड़ा-सा क्विक स्कैल्प करना पड़ेगा। डिसीजन आपको फास्ट लेना पड़ेगा और अटेंटिव रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा-सा। और इसी रूल्स को फॉलो करने के बाद आप भी रेगुलरली 5 टू 10,000 का प्रॉफिट आप डेली अर्न कर सकते हो। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।